ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बैजंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। आज मेरे बाबा ने कहा अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहते हैं पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले कि एक मेरी ही याद करो, एक मेरे मीठे बाबा की याद से ही विक्रम विनाश होंगे और हम ऊंच पद पाएंगे। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं। बाबा ने उत्तर में दिया, मीठे बच्चे बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो। आज बाबा ने कहा बाप के दाढ़ी की लाज रखो। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की कभी निंदा मत करो। आज मेरे बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले कि कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरी निंदा हो। तो हमें अपने बाबा की हमेशा लाज रखनी है और अपने बाबा को ही याद करना है, क्योंकि बाबा के अलावा किसी की याद से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज गीत में दिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जहाँ तो जहाँ आसमां पा लिया है। ओम शांति। ये किसने कहा? तुम्हें पाकर सारे जहान की रजाई पाते हैं। किसने कहा? हम बच्चों ने कहा, क्योंकि बाबा से ही तो हम सब कुछ पाते हैं। एक मेरे शिव बाबा ही तो ऐसे हैं जो हमें अनंत देते हैं, अखंड देते हैं। और मैं एक शिव बाबा के अलावा नाम किसी से मिला न मिले, तो बाबा ही सागर हैं, वही दे सकते हैं, क्योंकि वही दाता है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा अभी तुम स्टूडेंट भी हो तो बच्चे भी हो। किसके? अपने शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमें बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए। कौन? मेरे शिव बाबा। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा उनके सामने बैठे हैं अथवा राजयोग सीख रहे हैं। कौन सिखा रहे हैं? स्वयं पिता परमात्मा मेरे शिव बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए। बाबा ने कहा ये हम किस लिए आए हैं? प्रिंसेस बनने के लिए आए हैं। तो हमें पढ़ाते भी कौन? हमें स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। तो आज मेरे बाबा बोले बुद्धि से बच्चे जानते हैं ना कि हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाबा ने कहा बाप है ही ज्ञान का सागर, हमें बाबा क्या बना रहे हैं? इतना ऊंच बना रहे हैं, सुप्रीम बाप रूह। बाबा ने कहा सुप्रीम रूहानी टीचर रूहों को बैठ समझा रहे हैं। कौन समझे? स्वयं बाबा, स्वयं पिता परमात्मा हमें समझा रहे हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो आज बाबा ने कहा आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा बाबा ने कहा जानती है कि हम बाप से विश्व के क्राउन प्रिंसेस बनेंगे। अब हमें पता चला है कि हमें बाबा ऐसा प्रिंसेस बना रहे हैं, डबल सिरताज बनाए, लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे थे। हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे थे। तो बाबा ने कहा फिर से बाबा हमें ऐसे बना रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा इसीलिए इस पाठशाला में बैठे कितना नशा होना चाहिए, अपने दिल से पूछो इतना नशा हम स्टूडेंट में है। आज बाबा ने कहा पूछो कि इतना नशा है कि हम ऐसे थे। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर से ऐसा बाबा हमें बना रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा यह बात कोई में नहीं है कि हम इतना ऊंच बन रहे हैं। आज बाबा ने कहा कितना नशा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, तो आज मेरे बाबा बोले अपने दिल से पूछो इतना नशा हम स्टूडेंट में हैं। आज बाबा ने कहा यह कोई नई बात नहीं है। आज मेरे बाबा बोले हम कल विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं। तो ये नशा किसी के पास है? बाबा ने कहा इसका पता है। बाबा ने कहा कि ये सोचो कि हम बाबा के पास आए, अपने शिव बाबा के पास है। क्यों आए? ऐसा प्रिंसेस बनने के लिए आए हैं। तो आज बाबा बोले, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे कि जो बाप भी हैं टीचर भी हैं। बाबा ने कहा ऐसे बाप से बाप पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है। आज बाबा बात बता रहे हैं कि सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, प्रिंसेस बनेंगे। तो अब सबको बनना है तो सबको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको निरंतर बाबा को याद करना है, क्योंकि
उनकी निरंतर याद से हमेशा फ़ायदा है, उनकी याद से हमें हमेशा फ़ायदा है। तो हमें ऐसा बनना है। तो बाबा ने कहा तो हमें ऐसा, बाबा ने कहा जब लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो आज बाबा ने कहा सब बनना चाहते हैं। आज बाबा ने फिर से कहा लेकिन सब बनना चाहते हैं तो सब बाबा को इतना याद करो कि बाबा के अलावा वंश मात्र में कोई याद नहीं आए। तो बाबा की याद से एक फ़ायदा है, तो ऐसी दुख देने वाली और किसी की याद नहीं आए। तो आज बाबा ने आगे कहा अपने दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? आज बाबा ने कहा फिर दिल से पूछो, पुरुषार्थ करते हैं? तो आज बाबा ने कहा बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, तो वह हमारे टीचर गुरु भी हैं, तो ज़रूर वर्षा भी इतना ऊंची देंगे। अगर बाबा हमारे हैं तो वो, जब मेरे पिता परमात्मा इतने ऊंचे हैं तो फिर हमें वर्षा भी इतना ऊंची देंगे। ऊंचे बाबा हैं तो वर्षा भी तो ऊंचे ही मिलेगा ना। तो बाबा ने कहा आज बाबा फिर आगे कह रहे हैं हमें इतनी खुशी है। आज बाबा ने कहा पूछो, हमें इतनी खुशी है कि हम पढ़ते किससे, हमें स्वयं पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, वो शिव बाबा पढ़ाते हैं, कल क्राउन प्रिंस बनेंगे। आज बाबा ने कहा ये खुशी है कि हम प्रिंस बनेंगे, क्योंकि ये संगम है ना, अभी इस पार हो। तो बाबा ने कहा उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो ना। आज बाबा ने कहा वहाँ तो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपन्न है। बाबा ने कहा हम भी अभी ऐसे लायक बने हैं। बाबा ने कहा अपने से पूछना है कि एक नारद भगत की बात नहीं है। आज बाबा ने कहा एक नारद की बात नहीं है। आज मेरे दिलबर बाबा बोले तुम सब भक्त थे। एक नारद की कहानी सुनाते हैं ना कि नारद ने कथा सुनी, तो बाबा ने कहा अभी बाप भक्ति से चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं। तो बाबा ने कहा उनसे वर्षा लेने। तो आज बाबा बोले विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप कहते हैं भला अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा ने कहा वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता। आज बाबा ने कहा और कुमार कुमारियों भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। आज बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लेकिन बाबा को याद करना है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता। बाबा ने कहा और कुमार कुमारियों को भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना है। आज बाबा बोले उन्हों को भी स्टूडेंट लाइफ है। आज मेरे शिव बाबा बोले ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। अब ये पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए, इसमें हमेशा मन प्योर रहे, हमारी आत्मा प्योर रहे। आज बाबा ने कहा वह तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं। आज बाबा ने कहा यहाँ तो तुम ब्रह्मचर्य में ही रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा ने कहा दुनिया में तो पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन हमें यह ज्ञान हुआ ये जो पढ़ाई है सदा ही ब्रह्मचर्य में रहकर पढ़ी जाती है। ब्रह्मचर्य माना हमारा मन सदा ही प्योर है, हमारा मन किसी और बात में नहीं है। यहाँ हमारा मन सिर्फ भगवान का हो चुका है, तो सिर्फ भगवान की बातें करता है। परमात्मा जो बाप के कर्तव्य वो हमारे कर्तव्य, जो बाप के सोच वो हमारे सोच, क्योंकि बाबा हमारा अगर प्योर है तो वो भी हमें अपने जैसा अवर प्योर बना रहे हैं। भले हमारे अंश मात्र में कमाल नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर सके, लेकिन कमाल किसकी है, मेरे शिव बाबा की। तो हमें अपने जैसा अवर प्योर बना रहे हैं, इसलिए हम जब उनके जैसा बन रहे हैं तो उनके जैसा ब्रह्मचर्य में उनके जैसा प्योर हमें बनना पड़े। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। आज बाबा ने कहा अब ये पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं पवित्रता का सागर है, मेरे शिव बाबा पवित्रता के सागर है, वो एवर प्योर है। तो आज मेरे बाबा ने कहा तुमको भी बनाते हैं, वो हमें भी ऐसा बना रहे हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे। तो आज बाबा ने कहा बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, क्या बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बने, और बाबा ने कहा पवित्र दुनिया का मालिक बने। तो आज मेरे बाबा बोले कितने बड़े बाप हैं, भले साधारण तन में आते हैं परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना कि वाह। हम बाबा ने कहा कि आत्मा को क्या नशा चढ़ता है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। आज बाबा ने कहा बाप आए हैं पवित्र बनाने। आज बाबा ने कहा कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैशाल्य में आकर पड़े हो ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा कि तुम इस दुनिया में, इस ऐसी दुनिया में जाते जाते किस में पड़ गए, वैशाल्य में पड़ गए, और फिर बाबा आकर के शिवालय में ले जा रहे हैं। आज बाबा ने कहा तुम सतयुग में पवित्र थे, यहाँ राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। तो आज मेरे बाबा ने बोला रुद्र माला भी देखो। आज बाबा ने कहा विष्णु की माला भी देखो। आज बाबा बोले रुद्र माला में विष्णु की माला बनेगी ना। आज बाबा ने कहा वैजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं। बाप क्या समझा रहे हैं, तो मेरे बाबा बोले मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा दिलवर बाबा ही ये कैसे हैं जिससे मीठे हैं, उनकी और उनकी अच्छा
उनके जितना मीठा कोई हो ही नहीं सकता। एवर मीठे हैं मेरे बाबा, एवर शुद्ध, एवर प्योर। आज बाबा ने कहा कि निरंतर याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज मेरे बाबा बोले इन कौड़ियों के पिछाड़ी बंदर मत बनो। तो आज मेरे बाबा ने कहा बंदर चने खाते हैं ना, तो आज मेरे बाबा बोले अभी तुमको बाप रतन दे रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा फिर कौड़ियों अथवा चढ़े पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा। आज बाबा कह रहे हैं मैं ज्ञान रतन दे रहा हूँ, अगर फिर कौड़ियों के आगे जाओगे तो क्या होगा। आज बाबा ने कहा रावण की कैद में चले जाएंगे। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो। आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय करो। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ। आज बाबा ने कहा भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। बाबा हमारे लिए आए हैं, हमें ही प्रिंस प्रिंसेस बनाने आए, हमें डबल सिरताज बनाने आए, देवी देवता बनाए। तो बाबा ने कहा ये दुनिया में, बाबा ने कहा किसी को ज्ञान ही नहीं है, सब अपनी मन मत से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा हमें तो भगवान पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा कितना सहज पढ़ाते हैं, ऐसे भी नहीं कहते कोई 4-8 घंटा आकर बैठो। बाबा ने कहा नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा रहो ग्रस्त व्यवहार में, लेकिन अपने को आत्मा समझो, तुम पतित से पावन बन जाएंगे। आज मेरे बाबा ने कहा विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। आज मेरे शिव बाबा बोले देवताएं पावन हैं, इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। आज मेरे बाबा ने कहा बाप समझाते हैं वह अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख है। आज मेरे बाबा बोले सन्यासी ठीक ही कहते हैं कि काग बिस्तर समान सुख है। आज मेरे शिव बाबा बोले परंतु उनको ये पता नहीं है कि देवताओं को कितना सुख है। बाबा हमें कितना सुख देते हैं, सुखी सुख तो देते हैं, दुख तो हमें अपनी मत से मिलता है। आज बाबा ने कहा नाम ही है सुख धाम। आज बाबा बोले यह है दुख धाम। आज बाबा ने कहा इन बातों को दुनिया में किसी को भी इन बातों का दुनिया में किसी को पता नहीं है। आज मेरे बाबा ने कहा बाप आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देह अभिमानी बनाते हैं, अर्थात आत्मा अभिमानी, अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो न कि देह हो। आज बाबा ने कहा देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं है। आज बाबा ने कहा 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन रहे हो। आज बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। आज बाबा बोले देहाभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे से पाप हुए देहाभिमानी बन के, अब तुमको आत्मा अभिमानी बनना है। आज बाबा बोले मेरे साथ वापिस घर चलना है। आज बाबा ने कहा आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भव, कि मन ही मन मुझे याद करो। तो एक शिव बाबा की याद से ही हम पावन बन सकते हैं, एक शिव बाबा की याद से ही हम सतयुग में एक शिव बाबा की याद से ही हमें सुख सब कुछ मिल सकता है। उनकी याद के सिवा अंश मात्र भी किसी से कुछ भी ना मिला ना कभी मिला। तो फिर क्यों हम जिनसे नहीं मिलता है फिर उनके चक्कर में पड़ते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्यों अपना मनी वेस्ट करते हैं। आज बाबा ने कहा आज बहुत अच्छी बात बताई, बाप ने तुमको रावण से आधा कल फ्रीडम दिया है। बाबा ने कहा रावण से तुमको बाबा ने फ्रीडम दिलाई है। तो अब बाबा ने कहा फ्रीडम दिला रहे हैं। बाबा बोले आधा कल तुम फ्रीडम राज्य करो। तो आज मेरे बाबा ने कहा वहाँ 5 विकारों का नाम नहीं है। तो आज मेरे बाबा बोले अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। आज बाबा ने कहा अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक हैं। आज बाबा बोले बाप कहते हैं एक तो मामेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। आज मेरे बाबा बोले नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। आज बाबा ने कहा फिर तुम पवित्र कैसे बनेंगे। आज बाबा ने कहा तुम यहाँ आई हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने। तो आज मेरे बाबा ने कहा आज मेरे बाबा बोले नापास होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा कल्प कल्प की बात सही गंवा देंगे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। तो आज मेरे बाबा ने कहा उस पढ़ाई में ही रजिस्टर खराब होता है। आज बाबा बोले लक्षण भी देखते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। आज मेरे बाबा बोले सुबह को उठकर भी तुम आप ही यह पढ़ो।
आज मेरे बाबा ने कहा दिन में तो कर्म करना ही है। तो आज मेरे दिलवर बाबा बोले फुर्सत नहीं मिलती है तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर ही करते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले ये तो ज्ञान मार्ग है ना, भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहधारी की याद आ जाती है। आज बाबा बोले यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो फिर धंधा आदि याद आ जाता है। तो आज मेरे बाबा बोले जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे, एक बाबा की याद से ही पाप कटेंगे। आज बाबा बोले, आज बाबा ने कहा तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब ये माला बन जाएंगे, तब ये माला में जाएंगे। आज बाबा ने कहा पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले अच्छी रीति योग लगाएंगे। आज बाबा ने कहा पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। तो आज मेरे बाबा बोले ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ, तो अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए करते हो, मनुष्य दान पुण्य करते हैं वह भी इनडायरेक्ट। बाबा ने कहा इस समय तुम बाप को याद करते हो। तो आज मेरे बाबा बोले जानते हो ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे। आज मेरे बाबा ने कहा इनसे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करे। आज बाबा ने कहा कि बाप कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, न कोई लश्कर है न सेना है। आज बाबा बोले न हथियार आदि है, सब कुछ गुप्त है ना। कन्या को दहेज कोई ना कोई गुप्त देते हैं। आज बाबा ने कहा पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। आज बाबा ने कहा कोई बहुत सो भी करते हैं, कोई गुप्त भी दे देते हैं। बाप में कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आए, तुमको गुप्त मदद कर रहे हैं। तो यहाँ बाबा हमें क्या देने आए, गुप्त में देने आए। आज बाबा ने कहा यह आत्मा जानती है बाहर का भक्का कुछ नहीं है, बाबा हमें कुछ भक्का करके देने नहीं आए। तो पहले 100 जनों को बताएंगे, सारी दुनिया को बताएंगे। बाबा ने कहा मैं गुप्त राजधानी देने आए। एक बाबा ही ऐसे बाबा जो गुप्त में देते हैं खूब अनंत, यानी को बहुत से तो थोड़ा सा देंगे और 100 जनों को बताएंगे, लेकिन बाबा एक ऐसे हैं जो अखंड अनंत देते हैं और वो गुप्त में देते हैं। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि ये है ही, बाबा ने कहा मैं भक्का कुछ नहीं करता, इस दुनिया में भक्का होता है कौन सी। बाबा ने कहा क्यों, क्योंकि ये है ही भिखारी पतित दुनिया, क्योंकि यहाँ किसी के पास है नहीं तो जितना भी देते हैं तो एहसान से देते हैं। सृष्टि की वृद्धि होती है ना, बाबा ने कहा सृष्टि की वृद्धि हो गई है। अब वृद्धि कितनी हो गई अब बाबा आगे बता रहे। तो आत्माओं को आना है ज़रूर, जन्म तो और ही जास्ती होने हैं। आज बाबा ने कहा आज बाबा ने और एक अच्छी बात बता दी, जन्म और जास्ती भी होने हैं। कहते में इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। आज बाबा ने कहा जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो बाबा ने कहा अनाज भी पूरा नहीं होगा। यह आसुरी बुद्धि। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा ने कहा हिसाब लगाते रहते हैं, चाहे कुछ भी कितना भी इस दुनिया में है, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी वो उल्टा हिसाब लगाते रहते हैं। बाबा ने कहा उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। आज बाबा ने कहा बाबा ने कहा तुम्हें भगवान का रिगार्ड रखना है। क्यों, क्योंकि भगवान ने हमें सही बुद्धि दी है और सत्य बात बताई है। आज बाबा बोले कितना पढ़ना चाहिए, कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक भी नहीं है। तुम बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, क्या कि बाबा द्वारा हम प्रिंसेस बन रहे हैं। आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। बाबा बोले घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा स्टूडेंट कहे हम भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा तो टीचर क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा ने कहा क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि ये पास हो जाएं। बाबा ने कहा नहीं, यहाँ ये आशीर्वाद कृपा की बात नहीं है। आज बाबा बोले बाप कहते पढ़ो, भले धंधा आदि करो परंतु पढ़ना जरूरी है। बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो और को भी रास्ता बताओ। आज बाबा ने कहा दिल से पूछना चाहिए हम कितना खिदमत में हैं। आज बाबा ने कहा कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है ना, ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है। आज बाबा बोले इस पढ़ाई से ये बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद ये बनेंगे। आज बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्म तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को ये बना रहे हैं। आज बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बने हो, अपने दिल से पूछो हम पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देह को भूले हैं। आज बाबा ने कहा यह तो पुरानी जूती है ना। तो आज मेरे बाबा बोले आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जूती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। जूती कौन सी, शरीर। आज बाबा ने कहा ये पुराना चोला छोड़ नया चोला लेंगे, ये चक्कर फिरता रहता है। बाबा बोले
आज बाबा ने कहा आज पुरानी जूती में, कल ये देवता बनना चाहते हैं। बाबा ने कहा बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का क्राउन प्रिंस बनेंगे। आज बाबा ने कहा हमारी सच्चाई को कोई छीन भी नहीं सकता है। बाबा ने कहा तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। और बाबा बोले अपने से पूछो हम कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते हैं। बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली जाती है, अच्छा न मिले तो भी। बाबा ने कहा 7 रोज का कोर्स तो मिल गया है ना, मुरली ना भी मिल रही है तो। आज बाबा ने कहा तो बुद्धि में नॉलेज आ गई है। बाबा बोले शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी आता है। तो 6 माह 8 मास पवित्र बन फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। आज बाबा ने कहा माया बड़ी दुस्तर है, आधा कल्प माया से हार खाई है। आज बाबा ने कहा अभी हार खाएंगे तो अपना पद गंवा देंगे। तो आज मेरे बाबा बोले नंबरवार मर्तबे तो बहुत होते हैं ना, कोई राजा कोई रानी बनते हैं। आज बाबा ने कहा कोई वजीर, कोई पिरजा, कोई हैरे जहरों के महल में लेते हैं। बाबा ने कहा पिरजा में भी कोई साहूकार होते हैं। बाबा ने कहा हीरे जहरों के भी महल होते हैं। आज बाबा बोले आज बाबा ने कहा आज बहुत अच्छी बात बताई। आज बाबा ने कहा कि यहाँ देखो पिरजा कर्जा उठाती रहती है तो पिरजा साहूकार ठहरी है। बाबा ने कहा राजा अंधेर कहते हैं ना, आगे अंधेर नगरी चौपट राजा। तो बाबा ने कहा यह भी की बातें हैं, अब तुम बच्चों को निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का क्राउन प्रिंसेस बन रहे हैं, हम बैरिस्टर बने या इंजीनियर बनेंगे। ये कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? बाबा ने कहा लौकिक स्कूल में भी कभी नहीं भूलते कि हम क्या बनते हैं, वहाँ भी लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो लौकिक पद पाते हैं, इंजीनियर बनते हैं या बैरिस्टर बनते हैं। यहाँ तो स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं तो हमें तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनाएंगे, देवी देवता बनाएंगे। तो कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्या? मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। बाप के दाढ़ी की लाज रखो, तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत बाप सत टीचर सत गुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। आज मेरे बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों पिछाड़ी थोड़ी पड़ना चाहिए। आज मेरे बाबा बोले बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों को छोड़ दिया। आज बाबा ने कहा अरे तुम 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है तुम्हें, फिर ये क्या करेंगे? सब दे दिया, हम भी इसकी बादशाही लेते हैं। ये भी जानते हो विनाश होना है, अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। तो आज मेरे बाप कहते हैं तुम बुलाते भी होगे हे पतित पावन आओ। तो आज मेरे बाबा ने कहा अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ। तो आज बाबा ने कहा तुमको कहता हूँ तुम पावन बनो, तुम फिर घड़ी घड़ी गंद में गिरते हो। आज बाबा ने कहा मैं तो कालों का काल हूँ। आज बाबा ने कहा कालों का काल हूँ तो मैं सब देखता रहता हूँ। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे, क्या मैं सबको लेके जाऊंगा। आज बाबा ने कहा स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह बेहद की नॉलेज है। आज बाबा बोले जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है, बाबा ने कहा वही आकर पढ़ेंगे। बाबा ने कहा वह भी साक्षात्कार होता रहेगा, निश्चय हो जाए कि बेहद के बाप आए हैं। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की वह हमें पढ़ा रहे हैं, जिस भगवान को ढूंढ रहे थे वह हमें मिल गए हैं। ऐसे भगवान से जो हम मुलाकात तो कर ले। बाबा ने कहा कितना उल्लास खुशी से आकर भगवान से मिलते हैं। अगर पक्का निश्चय हो जाए, बाबा ने कहा पक्का निश्चय हो जाए तो भाग कर आए, ठग की बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, चलो चले बाबा के पास। ऐसे भी है बाबा ने कहा, फिर कहते बाबा के पास चले, ऐसे घूमने फिरने आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम बच्चों को गुप्त राजधानी स्थापन करनी है, पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। यह राजयोग बाप ही सिखाते हैं, बाकी वह तो है हठयोगी। आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाबा बोले यह नशा रखो, हम बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने आए हैं। बाबा ने कहा फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। तो आज मेरे दिलबर बाबा बोले माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है, यह कोई भी जानते नहीं। आज बाबा ने कहा आधा कल्प है राम का राज्य है, आधा कल्प है रावण का राज्य है। तो बाबा ने कहा यह कोई जानते ही नहीं, फिर से राम का राज्य आना, सतयुग आना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जी मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। आज मेरे बाबा ने आगे कहा सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं
कल प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं तो प्रिंस प्रिंसेस बने? हाँ जी बाबा करते हैं। बाप का इतना रिगार्ड है? जी बाबा आपका तो हर पल रिगार्ड है, सांसों सांस रिगार्ड है। पढ़ाई का शौक है? आज बाबा ने कहा बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैग ट्रांसफ़र कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गंवाकर हीरे जैसा बनना। बाबा ने कहा इस संसार में कौड़ियाँ हैं। आज बाबा ने वरदान में दिया, मन बुद्धि को मन मत से फ्री रख, मन बुद्धि को मन मत से फ्री रख, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। आज बाबा ने कहा मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर लो, सूक्ष्म वतन का अनुभव कराओ। बाबा ने कहा सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे कि जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। आज बाबा ने कहा सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज बाबा ने कहा मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। बाबा ने कहा मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी व्यर्थ संकल्प विकल्प का शुद्ध भोजन न करो। बाबा ने कहा कभी व्यर्थ संकल्प न आए, अशुद्ध संकल्प न आए, उनसे बचे रहो, उनसे परहेज करो, तो बोझ से हल्के हो जाएंगे और ऊंची स्थिति का अनुभव करेंगे। इन बोझ से क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे। इस स्थिति कैसी स्थिति का अनुभव करेंगे? ऊंची का। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल जमा करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा दो और शुभ भावना का स्टॉक जमा करो। आज बाबा ने कहा शुभ भावना सबको दो और शुभ भावना लो। आज बाबा ने कहा किसी के लिए भी व्यर्थ मत सोचो। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में दिया है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड, जब बाप के कंबाइंड रहेंगे तो सदा ही विजय रहेंगे, क्योंकि विजय बनाने वाला मेरे शिव बाबा है। विजय का सागर कौन है? मेरे शिव बाबा। अगर चलते चलते कभी असफल या मुश्किल अनुभव करते हैं तो उसका कारण है सिर्फ खिदमतगार बन जाते हैं। आज बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार नहीं होते। आज मेरे बाबा बोले खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो, खुदा को सेवा से जुदा नहीं करो। आज मेरे बाबा बोले जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो फिर कंबाइंड को अलग क्यों करते हो, बाबा को अलग क्यों करते हो? आज बाबा ने कहा, आज बाबा बोले सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। अपना यह नाम याद रखो, कैसे? हम हैं ही खुदाई खिदमतगार, अर्थात सबकी सेवा करने वाले, सेवाधारी, बाप समान, बाप के साथी, बाप के सहयोगी हैं। तो बाबा ने कहा फिर सदा ही सेवा करते रहेंगे, क्योंकि बाप के साथ साथ सदा बाबा की सेवा करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।